Good afternoon, dear students. Once again, I am here to explain the remaining lines of chapter 1, Monkey Trouble, which is written by Ruskin Bond. So, last day we have read and explained from and a several tortoise. उसके आगे से देखते हैं. But I do not have any, I said. You are wicked enough for two monkeys. One boy in the house is all I can take. आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस, जब दादी ने ये सब बातें बोली कि आपके पास बहुत सारे पहले से ही पेट बचे हुए हैं, रखे हैं आपने पालतू जानवरों को, और उन सब में आई डोंट हैव एनी, आई सेड, और उसमें से मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, जो सब उसमें नॉटी बॉयज़ टाइप के ही मतलब एनिमल्स हैं. यू आर विक्ड इनफ फॉर टू मंकीज. तुम्हारे पास पहले से ही दो पर्याप्त दुष्ट मंकी हैं. वन बॉय इन द हाउस इज ऑल आई कैन टेक, और आफ्टर ऑल आई कैन नॉट बियर एनी मोर बॉय इन द हाउस. एक से ज़्यादा और मैं किसी बॉय को या फिर कोई मेल एनिमल को सहन नहीं कर सकते हूँ, दादी ने कहा. बट टूटू इज़ नॉट अ बॉय, सेड ग्रैंडफादर ट्रायम्फेंटली. दिस इज़ अ लिटिल गर्ल मंकी. ठीक है, लेकिन टूटू जो है एक लड़का नहीं है, सेड ग्रैंडफादर ने कहा, बल्कि जीत वाले अंदाज में कि वो जीत करके अब उसको टूटू को घर में रख सकते थे. दिस इज़ अ लिटिल गर्ल मंकी, और ये एक छोटी सी बच्ची है, लड़की है. ये जो बंदरिया है एक लड़की है. ग्रैंडमदर गेव इन. सी हैड ऑलवेज वांटेड अ लिटिल गर्ल इन द हाउस, और ग्रैंड मदर ने उसको अलाउ कर दिया घर में आने के लिए, क्योंकि वो हमेशा एक गर्ल को या फिर फीमेल एनिमल को चाहती थी घर में. सी बिलीव्ड गर्ल्स वेयर लेस ट्रबलसम दैन बॉयज, एंड सी यूज्ड टू बिलीव इन हर माइंड दैट बॉयज आर मोर नॉटी रादर दैन द गर्ल्स. उसका विश्वास ये था, दादी जी का विश्वास ये था कि लड़कियां जो हैं ज़्यादा ही अच्छी होती हैं बजाय के लड़कों के, मतलब वो शरारती नहीं होती हैं. टूटू वाज टू प्रूव हर रॉन्ग, और टूटू को बस यही चीज़ जो दादी के मन में था कि लड़कियां बहुत ही अच्छी होती हैं लड़कों के तुलना में, ये उनको तोड़ना था, ये प्रूव करना था. सी वॉज ए प्रेटी लिटिल मंकी. ये एक बहुत ही अच्छी छोटी बंदरिया है. हर ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हर टीथ. In this way, she is now fascinating. All her charmings, which were purely white, were often revealed in a green that frightened the wits out of Aunt Ruby, whose nerves had already suffered from the presence of grandfather's pet python in the house at Lucknow. So, students, now listen. उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका घर लखनऊ में भी था. उन्होंने बहुत सारे पेट्स को पाल रखा था, और वहाँ पर उन्होंने एक पीला सा अजगर भी पाल रखा था, जो कि बहुत ही देखने में डरावना जैसा लगता था. बट दिस वॉज देहरा, माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. लेकिन ये जो जिस प्लेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर टूटू को लाया गया था, वो देहरादून है, और वो बता रहे हैं कि ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर था. एंड आंट्स एंड अंकल्स हैड टू पुट अप विथ आवर पेट्स. और जो हमारे आंट और अंकल्स होते थे वो हमारे पेट्स के साथ रहते थे. वन डे आंट रूबी took us all by surprise. And students, here one very important character in this chapter, Aunt Ruby. Aunt Ruby इनकी रहती हैं, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं इसमें. इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ये है कि बिकॉज वाट एवर इज गोइंग टू बी हैपन, ऑल थिंग्स विल हैपन विथ आंट रूबी एंड हर फियांसी रॉकी. और फियांसी मतलब जिससे आंट रूबी की शादी होने वाली होती है. ये सारी घटनाएं उनके साथ टूटू के साथ घटने वाली हैं. वन डे आंट रूबी टूक अस ऑल बाय सरप्राइज. एक दिन आंट रूबी ने हम सभी लोगों को पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया. सी अनाउंस दैट सी हैड बिकम इंगेज्ड, मीन्स स्टिल सी वॉज अनमैरिड, बट suddenly she announced that I am going to marry with someone. We had always thought that Aunt Ruby would never marry, she had often said herself,
but it appeared that the right man had now come along in the person of Rocky Fernandez, a school teacher from Goa. मतलब आंट रूबी ने पहले से ये अनाउंस कर रखा था कि मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन जब अचानक से उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू मैरी, आई एम गोइंग टू इंगेज विद समवन, एंड द पर्सन वॉज रॉकी फर्नांडिस एंड ही वॉज अ टीचर in Goa. So everybody surprised on her decision. Rocky was a tall, firm-jawed, good-natured man who visited the house quite often and brought me chocolates and cashew nuts, of which he seemed to have an unlimited supply. Now ये रस्किन बॉन्ड खुद के बारे में बता रहे हैं कि जो रॉकी फर्नांडिस था वो हमारे घर पर शायद हमेशा कभी कभी आता रहता था, और जब भी आता था तो बहुत सारे मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आता था और कैश्यू नट्स और जो काजू होता था वो सब लेके आता था, और ऐसा लगता था कि उसके पास बहुत सारे सामान हैं ये सब. ही आल्सो टॉट मी सेवरल मार्चिंग सॉन्ग्स, और उसने मुझे बहुत सारे गीत भी सिखाया था. नेचुरली आई अप्रूव्ड ऑफ रॉकी. Aunt Ruby won my admiration for having made such a wise choice. और मैंने रॉकी फर्नांडिस को अपने आंट के लिए एक अच्छा हस्बैंड अप्रूव किया अपने घर में. आंट रूबी वोन माई एडमायरेशन फॉर हैविंग मेड सच अ वाइज चॉइस. और आंट रूबी ने मेरे एडमायरेशंस, मेरी प्रशंसाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से लिया कि मेरा चॉइस जो था वो बहुत ही सही था. वन डे ओवरवेल्म्ड देम टॉकिंग ऑफ गोइंग टू द बाजार टू बाई एन एंगेजमेंट रिंग. मीन्स अ डे बाई डे was just passing out, and once a day came in my life when I was या फिर I get the chance to listen them, and after listening them I was completely overwhelmed by their plannings because they are making the plans to buy a ring फॉर देयर एंगेजमेंट. एक दिन मैंने चुपके से, नाउ लिसन इट इन हिंदी, एक दिन मैंने चुपके से सुना उन लोगों को ये बातें करते हुए, आंट रूबी को और रॉकी फर्नांडिस को, कि वो लोग मार्केट जाने वाले थे, बाजार जाने वाले थे, और वो एंगेजमेंट रिंग लेने के लिए. आई डिसाइडेड आई वुड गो अलॉन्ग टू, एंड इन माई माइंड आई हैव आल्सो टुक अप मेड अप ऑलरेडी दैट आई विल आल्सो गो विद देम. बट what happened next? But as Aunt Ruby has made it clear that she did not want me around. But when I asked to Aunt Ruby that I also want to go with you bazaar for the shopping, तो जब मैंने कहा कि आंट रूबी मैं भी आपके साथ बाजार जाना चाहता हूँ शॉपिंग के लिए, तो आंट रूबी ने सीधा सीधा मना कर दिया. आई डिसाइडेड दैट आई हैड बेटर फेलो एट अ डिस्क्रीट डिस्टेंस. Discreet distance means to chase someone without showing himself or herself, यानी किसी को भी पीछा करना बिना अपने आप को दिखाए हुए. तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आंट को कुछ दूरी तक डिस्क्रीट करूँगा. टू बिकमिंग अवेयर दैट अ मिशन ऑफ सम इम्पोर्टेंस वॉज अंडर वे डिसाइडेड टू फॉलो मी. और ये सब टूटू के भी दिमाग में चल रहा था कि कोई प्लानिंग जो है बनाई जा रही है, और उसने मुझे फॉलो करना शुरू किया. यानी कि मैं आंट रूबी के पीछे था और रॉकी फर्नांडिस के पीछे उनका पीछा कर रहा था, और मेरा पीछा कर रही थी टूटू. बट एज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर अलॉन्ग, शी टू डिसाइडेड टू कीप आउट ऑफ साइट. और चूँकि जैसा कि मैंने उसको नहीं बताया था कि मैं जा रहा हूँ ये सब करने, और उसने भी मेरा पीछा करना शुरू किया. वंस इन द क्राउडेड बाजार आई वॉज एबल टू गेट क्वाइट क्लोज टू आंट रूबी एंड रॉकी विदाउट बीइंग स्पॉटेड मतलब बिना पहचाने हुए, बिना मार्क किए हुए. जब पूरी भीड़ भरी बाजार में मैं वहाँ पर पहुँचा, आई वॉज गेट क्वाइट क्लोज टू आंट रूबी एंड रॉकी विदाउट स्पॉटेड, और मैं पूरी तरह से बहुत ही नज़दीक जा चुका था आंट रूबी और रॉकी के. आई वेटेड अंटिल दे हैड सेटल डाउन इन अ लार्ज ज्वेलरी शॉप बिफोर sauntering past and spotting them as though by accident. Sauntering past means when anybody walk in a slow manner.
जब धीरे धीरे कोई भी आदमी चलता है उसको बोलते हैं सॉन्टरिंग पास्ट। यू कैन नोट डाउन दिस वर्ड। और मैंने उन लोगों को तब तक वेट किया जब तक कि वो लोग एक बड़ी सी ज्वेलरी के शॉप पर अपने आप को फिक्स न कर लें, रुक न जाएं। तब तक मैंने अपने आप को वहाँ पर रोके रखा। आंट रूबी वॉज नॉट टू प्लीज्ड एट सेटिंग सीइंग मी। लेकिन आंट रूबी ने मुझे देखने के बाद वो खुश नहीं हुई। बट रॉकी वेव्ड एंड कॉल्ड आउट। लेकिन रॉकी ने अपने हाथों को हिलाया और फिर मुझे बुलाया। कम एंड जॉइन अस, हेल्प योर आंट चूज अ ब्यूटीफुल रिंग। यहाँ आओ और हम लोगों को हेल्प करो और अपने आंट को भी हेल्प करो एक अच्छी सी ब्यूटीफुल रिंग लेने के लिए। द होल थिंग सीम टू बी अ वेस्ट ऑफ गुड मनी, बट आई डिड नॉट से सो। Aunt Ruby was giving me one of her most unloving looks. The whole thing seemed to be a waste of good money. और ये पूरी चीज़ें जो भी चीज़ें हो रही थी ऐसा लग रहा था मुझको, I was just seeming all about it that all things are going in a vain. Means they are only wasting their money on coming on this jewelry shop. मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग इस ज्वेलरी शॉप पर आकर के अपने बस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। बट आई डिड नॉट से सो। लेकिन मैंने ऐसा उन लोगों से नहीं कहा। ऑन्ट रूबी वॉज गिविंग मी वन ऑफ हर मोस्ट अनलविंग लुक्स। और आंट रूबी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उनको बहुत ही बुरा लग रहा हो मेरे आने से। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हाइल द ज्वेलर एंड आंट रूबी वेयर शिफ्टिंग थ्रू द डायमंड रिंग्स, टूटू हैड स्लिप्ड into the shop without being noticed by anyone but me. जब आंट बट नाउ स्टूडेंट्स लिसन, वेरी इंटरेस्टिंग लाइन्स आर गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन जाने वाली है। अब क्या होता है, जब ज्वेलर एंड आंट रूबी वेयर शिफ्टिंग थ्रू द डायमंड्स रिंग्स, जब एक डायमंड रिंग्स को शिफ्ट कर रहे थे, यानी कि वो दिखा रहा था, कई रिंग्स दिखा रहे थे जिसमें वो डायमंड्स रिंग्स ज्वेलर दिखा रहा था आंट रूबी को। टूटू हैड स्लिप्ड इनटू द शॉप विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीवन बट मी। मतलब टूटी धीरे सा उस शॉप में आ गई और उसको किसी ने भी नहीं देखा, बट मी, सिवाय मेरे। मतलब मैंने उसको देख लिया टूटू को अंदर आते हुए। अ लिटिल स्क्वील ऑफ डिलाइट noticed by anyone a little squeal of delight was the first sign she gave of her presence. A little squeal means a high cry was the first sign she gave her presence. मतलब उसने एक चिड़चिड़ा, जैसे बंदरियां बोलते हैं, उसने एक तेजी से चिड़चिड़ाने वाली आवाज़ से बोली और उसके वो प्रेजेंस को दिखा रही थी कि हाँ वो भी आ चुकी है। Everyone looked up to see her trying on a pretty necklace. Everyone looked up to see her trying on a pretty necklace. सभी लोग उसकी तरफ देखे और वो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही अच्छे नेकलेस को लेना चाहती थी। And what are those stones? I asked. लेना चाहती थी मतलब कौन लेना चाहती थी? आंट रूबी ऐसा लग रहा था कि वो एक अच्छे से प्रेस्टी नेकलेस को लेना चाह रही थी। एंड व्हाट आर दोज स्टोन्स? आई आस्क्ड। फिर मैंने पूछा ये स्टोन्स कैसे हैं? दे लुक लाइक पर्ल्स सेड रॉकी। तो रॉकी ने बोला कि ये मोतियों की तरह दिख रहे हैं। दे आर पर्ल्स सेड द शॉपकीपर मेकिंग अ ग्रैब फॉर देम। और फिर शॉपकीपर ने ये बताते हुए, ये कहते हुए बताया कि ये जो है मोतियों की मालाएं हैं। इट इज़ दैट ड्रेडफुल मंकी, ड्रेडफुल मतलब भयावह, डरावने वाली। इट इज़ दैट ड्रेडफुल मंकी क्राइड आंट रूबी, आई न्यू द बॉय वुड ब्रिंग हर हियर। और आंट रूबी ने जब उसको देखा टूटू को, तो वो चिल्लाने लगी और कहने लगी ये बहुत ही डरावनी मंकी यहाँ पर क्यों आई? आंट रूबी चिल्लाई, आई न्यू, मैं जानती थी, द बॉय वुड ब्रिंग हर हियर, ये जो लड़का है ये जरूर इसको यहाँ पर लेकर के आएगा। द नेकलेस वॉज ऑलरेडी एडॉर्निंग टूटूज नेक। मतलब वो जो नेकलेस था, जो बहुत ही अच्छा नेकलेस था, उसको टूटू ले ली थी और ले करके अपने गले में उसको उसने डाल लिया था। और एडॉर्निंग मतलब बहुत ही उसको अच्छा दिखा रहा था, उसके गले को एकदम सजा हुआ दिखाई दे रहा था। आई थॉट सी लुक्ड रैदर नाइस इन देम। और मैंने सोचा कि वो शायद बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। बट सी गेव अस नो टाइम टू एडमायर द इफेक्ट।
लेकिन उसने हम लोगों को कुछ भी समय नहीं दिया. शी डिड नॉट गिव अस अ टाइम टू एडमायर हर when she has weared the worn the necklace, pretty necklace. Springing out of our reach, Tutu dodged around Rocky, slipped between my legs, and made for her crowded road. और ऐसा पहनने के बावजूद पहनने के बाद उस प्रेटी नेकलेस को वो पूरी तरह से उछल करके कूद करके हम लोगों के पहुंच से दूर निकल गई और वो रॉकी को चकमा देते हुए निकल गई बहुत ही तेज़ी से. फिर स्लिप्ड बिटवीन माई लेग्स, और मेरे पैरों के बीच से वो स्लिप करते हुए निकल गई. एंड मेड फॉर द क्राउडेड रोड, और पूरी तरह से जो लोग थे उन सब के बीच से वो दौड़ते हुए निकली. आई रैन आफ्टर हर, और मैंने उसके पीछे दौड़ा. शाउटिंग टू हर टू स्टॉप, और मैं चिल्ला रहा था टू टू प्लीज स्टॉप, बट सी वॉज नॉट लिसनिंग, लेकिन वो एकदम से सुन नहीं रही थी. नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज नंबर 4. The jeweler left his shop and ran after us because inasmuch चूँकि वो पर्ल का वो जो नेकलेस था बहुत ही दैट नेकलेस वॉज अ वेरी प्रीसियस. सो ये तो ज़रूरी ही है कि भाई जिस शॉपकीपर के पर्ल को लेकर के कोई बंदर अगर भागे तो वो भी उसके पीछे भागेगा, कोई महंगा सा. द ज्वेलर लेफ्ट हिज शॉप एंड रैन आफ्टर अस, और ज्वेलर ने अपनी दुकान को छोड़ दिया और वो भी हम लोगों के पीछे भागने लगा. सो डिड रॉकी, और रॉकी ने भी ऐसा ही किया, वो भी पीछे पीछे उसके दौड़ने लगा. सो डिड सेवरल बाई स्टैंडर्स मतलब जो अगल बगल खड़े थे वो सभी लोग उसके पीछे दौड़ने लगे. हु हैड सीन द इंसिडेंट, जिन्होंने भी ऐसी घटना को देखा था, जिन्होंने भी देखा था कि टूटू ने उस नेकलेस को लेकर के और भाग रही है, सभी लोग उसके पीछे भागने लगे. एंड अदर्स हु हैड नो आइडिया व्हाट इट वाज ऑल अबाउट ज्वाइंड इन द चेस, और वो लोग भी जो लोगों ने इस इंसिडेंट को नहीं देखा था, उनके पास कोई विचार नहीं था कि क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड, वो दे वेयर आल्सो चेसिंग अस, वो भी हम लोगों के पीछे पीछे दौड़ रहे थे. एज ग्रैंडफादर यूज्ड टू से इन अ क्राउड, everyone please follow the leader even when they do not know who is leading. और ग्रैंडफादर कहा करते थे कि जब भी भीड़ होती है तो लोग भीड़ में अपने लीडर को फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं पता था कि कौन लीडर है और कौन लीड कर रहा है. हु इज़ द लीडर इन दिस क्राउड एंड हु इज़ लीडिंग दिस क्राउड. नॉट एवरी वन न्यू दैट द लीडर वॉज टूटू, और सभी लोगों को ये पता नहीं था कि लीडर जो है वो टूटू था. उस तरह से एक तरह से वो टूटू जो है, टूटू के पीछे सभी लोग भाग रहे थे. और दादाजी हमारे कहा करते थे कि जब अगर भीड़ चलती है कई लोगों की पीछे पीछे किसी के, तो वो उसके आगे एक लीडर होता है. इन द सेम वे सेम थिंग वॉज हैपनिंग एमोंग अस आल्सो, और हम लोगों के बीच में भी ऐसा ही कुछ घटित हो रहा था. टुट्टू भाग रही थी और सभी लोग बिना देखे पागलों की तरह भेड़ों की तरह पीछे पीछे लगे हुए थे, लेकिन सबको पता नहीं था कि हु इज़ लीडर कौन है. ओनली द फ्रंट रनर्स कुड सी हर, बस जो लोग आगे दौड़ रहे थे वही उसको टुट्टू को देख सकते थे, लेकिन पूरा मार्केट पीछे उसके दौड़ पड़ा था. She tried to make her escape speedier by leaping on to the back of a passing scooterist. She tried to make her escape speedier by leaping, और वो अपने आप को बहुत ही तेज़ी के साथ जो एक स्कूटर वाला आ रहा था उससे भी आगे निकलने की कोशिश करी थी. प्रॉम्प्टली पैनिक्ड एंड रश डाउन द रोड, और वो पूरी तरह से एकदम पैनिक्ड हो चुकी थी, एकदम डरी हुई थी, और उसने रोड को एकदम तेज़ी से दौड़ते हुए पार कर लिया. वाइल बंडल्स ऑफ वॉशिंग फेल बाय द वे साइड, जबकि बहुत सारे बंडल्स जो रखे हुए थे वो नीचे गिर गए उस रास्ते में. द वॉशरमैन ज्वाइंड इन द चेस, अब जैसे कि जो धोबी या जो भी कपड़े साफ करने वाला अपने कपड़ों के गट्ठर या बंडल्स लेके जा रहा था, उसके जब गट्ठर नीचे गिर गए तो वो भी गुस्से के मारे पीछे पीछे दौड़ने लगा. नाउ स्टूडेंट्स see this video in next video I am just trying to explain the remaining lines. So read this, and if you have any questions you can ask me. Okay.
Thank you, and now I'm sending you a next video.